राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए अब हम लोग अपनी ज्योतिष की कक्षा क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सिंह राशि पे पहुंचते हैं। सिंह राशि को कैसे समझेंगे? पहले तो ये समझना जरूरी है कि जहां पर 5 नंबर अगर लगन में यानी कि फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है तो यानी कि आपकी लग्न सिंह राशि की है, और जहां पर चंद्रमा स्थित है अगर वहां पर 5 नंबर है तो यानी कि आपकी सिंह राशि है। हालांकि इसको अक्षरों से भी देखा जाता है, कुछ अक्षर भी दिए गए हैं, पर मोटी तौर पर हमारे ज्योतिषीय जो भारतीय पद्धति है उसमें ऐसे ही समझते हैं सिंह राशि को। सिंह राशि को इंग्लिश में लियो कहते हैं और हिंदी में सिंह कहते हैं, पर जो इसका जो शेप बनता है आकाश में, जो एक आकाशीय पिंड बनता है एक कई सारे तारों और नक्षत्रों को मिला करके, वो एक शेर के शेप में होता है, तो इसे सिंह राशि कहते हैं। अब इसमें जो आपको बता रही हूँ शास्त्रीय आधार पर ही बता रही हूँ और उसकी कुछ चीजों को एलोबरेट करके बताऊंगी। इसको ज्यादा डिटेल में समझना है तो आपको मेरी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी या किसी और की ज्योतिष की क्लास अटेंड कर सकते हैं। सिंह राशि विषम राशि होती है, क्रूर राशि होती है, दिवा बलि होती है, सत्व गुण प्रधान होती है, अग्नि तत्व प्रधान होती है, क्षत्रिय राशि होती है और चतुष्पद होते हैं, और चतुष्पद के साथ साथ शीर्षोदय राशि होती है, वनचारी राशि होती है, भूचारी राशि होती है। इसका रंग पांडुरंग होता है, इसका शरीर बृहद होता है और इसका जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है। तो ये हमारे क्लासिकल जो शास्त्रीय आधार है इसके आधार पर ये सारी चीजें बृहद पराशर होरा शास्त्र में दी गई हैं, इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसको कैसे समझे, ये पूरब दिशावासी भी होती है तो इसे समझे कैसे? तो इसको ऐसे समझना है कि क्रूर राशि है, क्षत्रिय राशि है, शीर्षोदय राशि है और अग्नि तत्व प्रधान है, तो यानी कि इनमें लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है। ये किसी भी चीज की इनिशिएटिव ले लेते हैं और उसको बहुत अच्छी तरीके से पालन करते हैं उसका। और इसके अलावा ये अकेले रहना पसंद करते हैं। वनचारी है तो अकेले रहना पसंद करते हैं। पूर्व दिशावासी है तो यानी कि पूरब की दिशा में जहां पर सूर्य का आगमन पहले होता है ऐसे घर में, ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं। ऊंचाई वाली जगह पर रहना पसंद करते हैं और वन में यानी कि अकेले रहना पसंद करते हैं, यानी कि इन्हें कुछ समय तो अपने लिए पर्सनल चाहिए ही होता है। इसके अलावा ये एक सतोगुण राशि है। ये सारी क्वालिटी योद्धा की होते हुए भी ये सत्व गुण वाली राशि है, तो यानी कि इसमें सत्व गुण प्रधान होने की वजह से ये इनमें लीडरशिप की एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी हो जाती है। वो जब तक कोई गलती नहीं होती वो किसी की, तब तक वो उस चीज पर आगे नहीं बढ़ते हैं और पनिशमेंट जैसी चीजें अगर है तो नहीं देते हैं या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं सिचुएशन को जब तक कि उन्हें ये ना लगे कि परिस्थिति जो है वो वाकई में खराब है, तब तक ये शांत भाव से देखते रहते हैं। इसके अलावा ये जो राशि है वो सूर्य इसका मालिक है, तो सूर्य इसका मालिक है तो सूर्य से हमें कैसे समझना चाहिए? एक तो रॉयल, तो इसमें रॉयल एक जो फीलिंग है वो ऑटोमेटिक आती है। वो बड़े गर्वीले स्वभाव के होते हैं और निरंकुश भी होते हैं। कई बार अगर पाप प्रभाव में है तो निरंकुशता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो यानी कि कई बार देखा गया कि ऐसे जैसे घर है उसमें अगर कोई सिंह राशि का जातक होगा तो क्या होगा कि वो डोमिनेट करके चलेगा, वो अपनी बात जो भी होगी उसी को कहेगा कि ये ही सत्य है, इसी को सारे लोग फॉलो करो। तो निरंकुशता थोड़ी सी बढ़ जाती है अगर नेगेटिव परिस्थिति हो, जरूरी नहीं है कि सभी में हो। और इसके अलावा सूर्य के सत्व गुण के साथ साथ ये राजधर्म को करने वाले होते हैं और बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं और कहीं पर भी रहते हैं तो अपनी टेरिटरी या किसी भी छोटी जगह पे भी रहेंगे तो अपनी छोटे स्थान पे भी रहेंगे। अगर एजुकेशन कम भी है तो भी वो अपने जो उनका कुटुंब होगा उसमें वो एक स्थान जो होगा उनका एक
उच्च स्तर का ही स्थान उनको ग्रहण करेंगे। उनकी महत्वाकांक्षा भी ऐसी रहती है और ऐसी परिस्थिति भी बनती है कि वो उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो सिंह राशि है वो बहुत सारे अद्वितीय गुण को लेकर पैदा हुई है। इसमें शेर जैसी क्वालिटी है, साथ ही साथ सतोगुण भी है। तो ये अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी को बनाता है, जिसमें सभी लोगों को लेकर चलने की क्षमता होती है। आशा है आप लोगों को काफी हद तक समझ में आया होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं।